नीतीश की विपक्षी एकता पर पानी फेरेंगे वाम दल। बिहार के 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं। 23 को पटना में विपक्ष के नेताओं की बैठक भी होने जा रही है, लेकिन लग रहा है कि नीतीश की विपक्षी एकता बिहार में ही फुस न हो जाए। जिस तरह वाम दल लोकसभा सीटों पर दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट गए हैं, तो क्या सीएम नीतीश की विपक्षी एकता पर वाम दल पानी फेर देंगे? दरअसल बिहार में वाम दलों को लोकसभा की 15 सीटें चाहिए। इन सीटों पर दावा करने के साथ ही अपनी अपनी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। महागठबंधन में शामिल भाकपा, माकपा और भाकपा माले तीनों वाम दलों ने राज्य की 40 लोकसभा सीटों में 15 पर अपनी दावेदारी पेश की है। भाकपा माले को जहां 9 सीटें चाहिए, वहीं सीपीआई भी 9 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि भाकपा की तैयारी 4 सीटों पर है। पाटलिपुत्र, बक्सर और समस्तीपुर लोकसभा सीटों पर वाम दल दोस्ताना संघर्ष को तैयार हैं। तीनों वाम दलों में सबसे मजबूत भाकपा माले और सीपीआई पाटलिपुत्रा और बक्सर सीट पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं माले और भाकपा का टकराव समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो सकता है। हालांकि तीनों दलों ने माना है कि अंतिम समय में नतीजा इसके इतर भी हो सकता है, पर फिलहाल अभी कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाकपा माले ने सिवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, कटिहार, वाल्मीकि नगर, बक्सर, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर तैयारी आरंभ की है। माकपा ने महाराजगंज, समस्तीपुर, खगड़िया, उजियारपुर के लिए और भाकपा ने बेगूसराय, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, नालंदा, पटना साहिब और मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि पिछले लोकसभा में 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार हमने 9 सीटों पर संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2024 में पाटलिपुत्रा सीट हमारे लिए अहम सीट होगी और हम इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेंगे। अभी तक कोई बात महागठबंधन में नहीं हुई है, हम लोग अपनी ओर से तैयारी में जुटे हैं। माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी का कहना है कि पार्टी की ओर से 4 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है बिहार महागठबंधन की चुनावी बैठक में हमें इन सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी छूट दी जाएगी। वहीं भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडे कहते हैं कि हमारी पार्टी पुरानी है, इस कारण से पार्टी ने निर्णय लिया है कि परंपरागत सीटों पर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमने परंपरागत सीटों पर तैयारी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे वाम दल के नेताओं में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने से असंतोष है। उनका मानना है कि बिहार सरकार के निर्णय की जानकारी महागठबंधन से जुड़े दलों को नहीं होती है। यही कारण है कि नई शिक्षक नियमावली के विरोध में उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए महागठबंधन की पार्टियों से एक-एक कर मिलना पड़ रहा है। इस कारण से लोकसभा की तैयारी अभी से करना इन दलों के लिए जरूरी हो गई है और मजबूती से अपने स्टैंड पर कायम रहने की बात ये नेता कह रहे हैं। खैर, ये देखना होगा कि 23 को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में क्या फैसला होता है। क्या नीतीश कुमार वाम दलों को कम सीटों पर लड़ने के लिए मना पाएंगे? एक के बदले एक उम्मीदवार का प्लान पर क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रंग बिहार में अभी से चढ़ने लगा है। एक और जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए अभी से ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सेट कर सियासी भूचाल मचा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वाम दलों की 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी ने महागठबंधन के भीतर सरगर्मी तेज कर दी है। बहरहाल इन सियासी दावों का असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस रिपोर्ट को लेकर, वाम दलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।